Hello everyone, my name is Dr. Anshna Tak and today's topic is fetus in utero. That means कि यूट्रस के अंदर जो fetus है वो किस तरह से प्रेजेंट है, उसके जो पार्ट्स है उसका यूट्रस के साथ कैसा रिलेशन होता है और इससे रिलेटेड जितनी भी ऑब्स्टेटिकल टर्म्स है उन सबको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गर्भस्थो खलु बातु पृष्ठ अभिमुख ऊर्ध्व शिरा संकुच्यते अंगान्यास्ते अंतः कुक्षौ। अर्थात महर्षि चरक के अनुसार गर्भ कुक्षी के अंदर, कुक्षी मीन्स गर्भाशय के अंदर माता के पीठ की ओर मुख करके, ऊपर की ओर शिर करके तथा सभी अंगों को संकुचित करके स्थिर होता है। इसी तरह महर्षि सुश्रुत ने भी कहा है, अभुग्नो अभिमुखः शेते गर्भो गर्भाशय स्त्रियः। अर्थात स्त्रियों का गर्भ गर्भाशय में अभुग्न अर्थात अच्छी प्रकार से झुका या संकुचित होके एवं अभिमुख, अभिमुख मीन्स माता के मुख के सामने मुख करके या पृष्ठ अभिमुख होकर शयन करता है। अष्टांग संग्रहकार का वर्णन भी चरक और सुश्रुत की डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, एक्सेप्ट कि उसने एक वर्ड एक्स्ट्रा बताया है, ललाटे कृतांजलि। अर्थात गर्भ जो है वो ललाट में, दैट मीन्स कि फोरहेड के पास अंजलि बनाकर अर्थात दोनों हाथों को जोड़कर गर्भाशय में स्थित होता है। The first term is attitude. Attitude of the fetus means the relation of different parts of the fetus to one another. That means कि जो fetus है उसके जो अपने parts है उनका अपने ही साथ क्या relation है। The universal attitude is of flexion. That means कि fetus के जितने भी parts हैं वो सारे flexion में हैं। Flexion आप सबको पता है कि bending towards its own axis. मतलब कि जो हेड है वो फ्लेक्शन में रहेगा, मतलब कि वो नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। जो आर्म्स हैं वो भी फ्लेक्शन में रहेंगी और जो लेग्स हैं वो भी फ्लेक्शन में रहेगी। बट इसमें कुछ हमें एक्सेप्शंस मिलती हैं, जैसे कि हेड जो है वो कई बार डीफ्लेक्स्ड मिलता है या फिर हेड एक्सटेंडेड हो सकता है जो कि अब नॉर्मल है। और इसी तरह से जो लिम्स हैं, जो लोअर लिम्ब है वो भी कई बार एक्सटेंडेड मिलते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जो है वो माल प्रेजेंटेशन हमें मिल सकती हैं। Lie. Lie means relationship of the long axis of the fetus with the long axis of maternal spine or the centralized uterus. Means अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो ये जो दोनों एक्सिस हैं these should correspond. That means कि ये दोनों जो है वो पैरेलल होनी चाहिए. As we can see in this diagram, it doesn't matter कि जो हेड है वो किस तरफ है, नीचे भी हो सकता है बट ऊपर भी हो सकता है। As in this diagram, ये जो दोनों एक्सिस हैं ये पैरेलल हैं, तो इस केस में जो lie है this is longitudinal. बट इन सम केसेस ये जो दोनों एक्सिस है एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं। कई बार क्या होता है कि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स वन साइड, इन दैट केस द लाई बिकम ऑब्लिक एंड इन सम केसेस फीटस की लॉन्ग एक्सिस इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैटरनल स्पाइन. दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स लाई. प्रेजेंटेशन. Presentation means the part of the fetus which is present in the lower pole of the uterus. That means कि uterus के lower pole में fetus का कौन सा part है उसको हम presentation बोलते हैं. In most of the cases, around 96% of the cases, this part is head and this is known as cephalic presentation. But in some cases, जो head है वो ऊपर की तरफ होता है and the buttock portion, these occupy the lower pole. This is known as breech presentation. And in very rare cases, around 5% of the cases, in case of transverse lie, जो shoulders हैं वो lower pole में present होते हैं, which is known as shoulder presentation. Presenting part. That means the part of the presentation which overlies the internal os of the uterus. That means कि वो presentation का part जो कि internal os के ऊपर lie करता है उसको हम presenting part बोलते हैं. In case of cephalic presentation, 3 प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लेक्शन ऑफ द हेड. अगर हेड पूरे का पूरा फ्लेक्स्ड है देन वर्टेक्स जो है वो इंटरनल ऑस के ऊपर होता है. अगर हेड थोड़ा सा डीफ्लेक्स होता है देन ब्रो इज द प्रेजेंटिंग पार्ट. एंड इन केस ऑफ एक्सटेंडेड हेड, अगर हेड जो पूरे का पूरा एक्सटेंड हो चुका है पीछे की तरफ, देन फेस बिकम्स द प्रेजेंटिंग पार्ट. प्रेजेंटिंग पार्ट्स इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ब्रीच. ब्रीच की अगर हम सबसे पहले वैरायटी देखें कंप्लीट ब्रीच, तो इस केस में जो पार्ट ब्रीच का इंटरनल ऑस के ऊपर रहता है दीज आर बटक्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड फीट.
बट इन केस ऑफ फ्रैंक ब्रीच सिर्फ बटक और एक्सटर्नल जेनिटेलिया ही इंटरनल ऑस के ऊपर होंगे। दैट मीन्स ये दोनों चीजें ही प्रेजेंटिंग पार्ट्स होंगी। और जो थर्ड वेरिएंट है ब्रीच का, जिसमें जो एक फुट है वो एक्सटेंड करता है, जो लेग्स है वो पूरी की पूरी फ्लेक्शन में नहीं रहती, इन दैट केस फुट बिकम द प्रेजेंटिंग पार्ट। Denominator. This is an arbitrary bony fixed point on the presenting part which comes in relation to different quadrants of maternal pelvis. That means कि denominator से related 3 important चीजें हैं। ये कहाँ पे होता है? This is on the presenting part। ठीक है, ये किसका पार्ट है? presenting part का पॉइंट है। किस तरह का पॉइंट है? दिस इज ए बोनी फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, कोई सॉफ्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक बोन का पार्ट है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एट द टाइम ऑफ लेबर, जब जो हेड है वो पेल्विस के थ्रू पास करता है, तो ये वो बोनी पॉइंट है जो कि पेल्विस के क्वाड्रेंट्स के साथ रिलेशन में होता है, ये उनके साथ टच करता है। दिस इज डिनोमिनेटर। Denominator depends upon the presenting part. If the presenting part is face, then the denominator is occiput. In case of face presenting part, this is mentum or chin. In case of breech presentation, the denominator is sacrum. And in case of shoulder presentation, this is a part of the scapula. And to be more precise, this is acromion. Now you can see the outlet of the maternal pelvis. In this case, this is the left side of the pelvis and this is the right side of the pelvis. This is anterior side क्योंकि यहाँ पे symphysis pubis है and this is the posterior side. इस maternal pelvis को हम 8 equal quadrants में divide कर सकते हैं. And suppose this is skull. Here you can say इसमें 2 frontal bones हैं, 2 parietal bones हैं और ये वाला जो portion है this is the occipital bone. ठीक है, और यहीं पे जो डिनोमिनेटर है इन केस ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट, यहीं पे डिनोमिनेटर होगा विच इज ऑक्सिपुट। ये डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि ये इस पेल्विस के क्वाड्रेंट के किस हिस्से के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फीटस की जो 8 पोजीशंस है वो डिटरमिन होती हैं। सपोज हेड का प्रेजेंटिंग पार्ट इस तरह से है कि जो ऑक्सिपुट है दिस इज डायरेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विस। This position is known as left occipital position. अगर जो हेड है थोड़ा सा आगे की तरफ डेविएटेड है और जो ऑक्सिपुट है वो है तो लेफ्ट साइड में बट थोड़ा सा आगे की तरफ है, दिस पोजीशन इज नोन एज लेफ्ट ऑक्सिपिटल एंटीरियर पोजीशन। इसी तरह से अगर हेड जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ डेविएटेड होता है, दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्टेक्ट इस तरफ से है, तो दिस इज नोन एज लेफ्ट ऑक्सिपिटल पोस्टीरियर पोजीशन। अगर हेड डायरेक्टली पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है तो दिस इज ऑक्सिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। इन द सिमिलर मैनर दिस पोजीशन इज नोन एज राइट ऑक्सिपिटो पोस्टीरियर। दिस इज राइट ऑक्सिपिटल पोजीशन। दिस इज राइट ऑक्सिपिटो एंटीरियर पोजीशन and this is occipito anterior position. So these are 8 various positions of the fetus.